Yes, students, good morning, all of you. So, students, in the previous lectures, we have done the chemical reactions. उन chemical reactions में हमने क्या करा था basically reaction involving the cleavage of OH bond. Firstly, we have done the reaction involving the cleavage of OH bond. Secondly, we have done the reaction involving the cleavage of COH bond. And so today we will discuss about the third part is reaction involving the COOH ग्रुप, वो रिएक्शन जिसके अंदर COH ग्रुप पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है रिडक्शन। सो लेट अस सी रिडक्शन में क्या होगा। सपोज वी विल टेक दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्रीटेड विद फर्स्टली ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड followed by hydrolysis, then we will get RCH2OH. So here reduction of carboxylic acid take place to give alcohol, और alcohol कौन सा होगा, 1 degree alcohol. Is it clear? Secondly is decarboxylation. So from this word you can consider that D means removal. किसका रिमूवल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आप इसके नेम से ही समझ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग बाय द रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. सो लेट अस सी, वी विल टेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज ट्रीटेड विद NaOH विद CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, विद हीटिंग. हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड उसको हीट करेंगे और बेसिकली क्या होगा, यहाँ से H रिमूव होगा और ये H कहाँ चला जाएगा, R के पास, एल्काइल ग्रुप के पास. सो वी विल गेट हाइड्रोकार्बन. हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन विद 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड. जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके कंपेरेटिवली हाइड्रोकार्बन में 1 कार्बन लेस होगा. इज इट क्लियर? एंड द साइड प्रोडक्ट इज Na2CO3 प्लस H2O. ये आप लोगों ने बच्चों ऑलरेडी रिएक्शंस करी हुई है, ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी करी हुई है आपने क्लास 11th में. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट हेयर दिस NaOH विल रिएक्ट विद दिस. तो यहाँ पर क्या होगा, Na2CO3 एंड H2O बनेगा. अगर मैं इसको प्रॉपरली रिएक्शन को देखो कैसे होता है, सपोज हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ CO. फर्स्टली वी विल गेट RCOO नेगेटिव Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड फ्रॉम हेयर H is removed from this carboxylic acid and OH is removed from this NaOH and we will get H2O. तो जो H2O है वो यहाँ पे बना था इस स्टेप में. सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, इन सेकेंड स्टेप दिस सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये रिएक्ट करेगा फर्दर से NaOH विथ CaO और हम इसको और हीट कर देंगे और हमको क्या मिलेगा बेसिकली बच्चों, देखो यहाँ से H और यहाँ से R मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन. एंड देन वी विल गेट two atoms of Na2, this C, and there is 3 oxygen, 1 2 and 3 oxygen, CO3. So by this way this is a hydrocarbon, this is sodium carbonate and this is water. So इस रिएक्शन को मैंने एक सिंगल स्टेप में लिख दिया था, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है. Here NaOH and CaO is called soda lime. It is always present in 3:1, मतलब कि NaOH इसके 3 पार्ट होंगे, इसके 1 पार्ट होंगे. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज, ये आप लोगों ने क्लास 11 में करी हुई है, कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस. In Kolbe's electrolysis, we react sodium salt of carboxylic acid with इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे किसमें से, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वी विल गेट एल्केन विथ 2 एल्काइल ग्रुप. यहाँ पर देखो जो एल्काइल ग्रुप है बेसिकली 2 एल्काइल ग्रुप एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे. वी विल गेट CO2 H2
with NaOH. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस. अगर हम यहाँ पर क्या होगा, देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो गया और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो गया. तो बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्विंग द COH ग्रुप, जिसके अंदर COH ग्रुप रिमूव है, सॉरी इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्शंस हमने ये 3 रिएक्शंस देखी हैं. इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फोर्थ वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे वो क्या है, बेसिकली हैलोजिनेशन. नंबर 1 इज हैलोजिनेशन. और हैलोजिनेशन करेंगे हम यहाँ पर, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़-ज़िल्स्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़-ज़िल्स्की reaction. In this reaction, we react a carboxylic acid in which there is a alpha carbon. हम वो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे जिसके पास अल्फा कार्बन होगा. इट मीन्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी. तो जिस ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये क्या कहलाई जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड with halogen in the presence of red phosphorus, followed by hydrolysis. Second step में क्या होगा, hydrolysis. So by this way you will see that this hydrogen atom, this alpha hydrogen atom is replaced by this halogen atom and we will get R CH X C double bond O OH. यहाँ से X और यहाँ से H मिलकर क्या बना लेंगे, HX. सो बेसिकली यहाँ पर X क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन एंड आयोडीन. इज इट क्लियर? यहाँ पर जो X होगा कौन होगा, ब्रोमीन और आयोडीन. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिंग सब्स्टिट्यूशन. अब हमको रिंग सब्स्टिट्यूशन देखना है. आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने हेलोजिनेशन कराया है HVZ रिएक्शन के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है. दिस हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस हेलोजन एटम. ये हेलोजन, इस हेलोजन ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया. इज इट क्लियर? एंड सेकंड रिएक्शन इज रिंग सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एट रिंग, बेंजीन रिंग. सो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हेलोजिनेशन आएगा. सो लेट अस सी, यहाँ पर मैंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड ले लिया. Actually students, you have to know that the carboxylic group will act as a deactivating group. For benzene ring, carboxylic group act as a deactivating group and it is a meta directing. एक तो ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और दूसरा ये डीएक्टिवेट करता है. सो बच्चों, अगर मेरे को यहाँ पर हेलोजिनेशन करना है तो क्या करेंगे, Br2 जैसे ऐड करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. FeBr3 क्या है, एक लुईस एसिड है. यहाँ पर AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं. And we will get the product meta product. तो meta bromo benzoic acid, ठीक है ना. चलिए सेकेंडली यहाँ पे जो सेकेंड रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गई. सेकेंड रिएक्शन हम नाइट्रेशन करेंगे. नाइट्रोजन क्या यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4. तो नाइट्रेशन हो जाएगा और नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा, पैरा पोजिशन पे. नाइट्रो ग्रुप टेक पोजिशन एट पैरा पोजिशन एंड वी विल गेट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. इज इट क्लियर? एक नोट लिखेंगे यहाँ पर, हेयर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन does not take place. आप लोगों ने जितने भी जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी करी है. बट हेयर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस because AlCl3 used during
the reaction reacts with carboxyl group. By this, it highly deactivate द बेंजीन रिंग. बात समझ आ गई? वो बेंजीन रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. बस एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों यहां पे लिख रहा हूं मैं, आप बुक में से पढ़ सकते हैं इसको इजीली. यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यहां पर यूजेस क्या होगा, देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के कहाँ यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूं. जैसे कि हेक्सीन, डाइओइक, हेक्सेन डाइओइक एसिड is used to prepare polymer. कौन सा पॉलीमर? नायलॉन 66. नायलॉन 66 बनाने में काम आता है इसका, ठीक है ना. और कहाँ पे यूज आता है? एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज इन द परफ्यूम बिकॉज द एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड हैज स्वीट स्मेल, ठीक है ना. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ यूज आते हैं इसका? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स. तो इन सब जगह पर इनका यूज करते हैं. सोडियम बेंजोएट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, मतलब कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, मतलब कि खाने को खराब होने से बचाता है ये. तो बेसिकली इसका बहुत सारा यूजेस है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 376. तो आप इसको रीड करिए, इसमें से सिंपली 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं. तो आप इसको, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. सो इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, चैप्टर हैज़ बीन completed. So you have to read this chapter from the NCERT and done all the NCERT back exercise question. Is it clear? So